नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें टोटल क्वेश्चन 20 हैं। आप लोग ये सोचें हम एग्जाम हॉल में बैठकर इस एग्जाम को दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 1 से यहाँ पर कहा गया है, अत्यधिक के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जल्दी में टाइम कम रहता है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक कर कर छोड़ देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप देखें आ में आ की मात्रा लगी हुई है, जो कि गलत है। बल्कि अत्यधिक का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन डी, अति प्लस अधिक। ठीक है, और इसमें जो संधि होगी उसका नाम होगा यण संधि। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। मृगनयन का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? इसमें हमने केवल उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मृगनयन का जो सामासिक विग्रह है वो है मृग रूपी नयन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर मृगनयन में समास कौन सा होगा तो बताइएगा, कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, आगे के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अग्नि, अनल और पावक ये सभी क्या हैं, अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर। चलिए भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। कर्मठ का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो कर्मठ का विलोम क्या होगा? निठल्ला। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस, तो भैया इसका जो स्थायी भाव है वो है विस्मय। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग जितने भी रस होते हैं उन सभी के स्थायी भाव जरूर याद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कमल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को आपको चुनना है। कमल के पर्यायवाची, तो देखिए कमल का पर्यायवाची क्या होता है? राजीव होता है, नीरज होता है और सरोज होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखिए पर्यायवाची हो गया उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियां। ठीक है, संधि, समास, यहाँ से क्या है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दुर्लभ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? देखिए उपसर्ग क्या है? दुर। तो यहाँ पर आप देखें जो दुर्भाव है, जो ऑप्शन डी में कहा गया है, ये बना हुआ है दुर प्लस भाव से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो इसमें उपसर्ग का यूज हुआ है वो है दुर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है, अंधा बनना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? अंधा बनना, कभी कभी ऐसा होता है हम अंधे बन जाते हैं। मतलब क्या है? जानबूझकर किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जैसे वर्तमान में जो एमपी सरकार है वो जानबूझकर अंधी बनी हुई है, सभी छात्र परेशान हैं, एग्जाम करवाएं, लेकिन वह उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रही है। अंधी और गूंगी सरकार मध्य प्रदेश की है, इसमें कोई शंका नहीं है। अगला है, शताब्दी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? शताब्दी, तो शताब्दी का जो शुद्ध रूप है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से शताब्दी लिखा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अनुच्छेद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अनुच्छेद, तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में छात्र बहुत गलतियां कर देते हैं। वो क्या करेंगे, या तो ऑप्शन बी को ले लेंगे,
ठीक है, या फिर अन्य किसी ऑप्शन को ले लेंगे, बल्कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अनुच्छेद का जो संधि विच्छेद है वो होगा अनु प्लस छेद। ठीक है, चलिए अगला है, जंगल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। देखिए, जंगल हो गया, कमल हो गया, अग्नि हो गया, मैंने इनको इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है उनकी प्रायिकता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये वो शब्द हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जंगल के पर्यायवाची क्या होगा? देखिए, वन, अरण्य, कानन, विपिन, ये सभी क्या होते हैं? जंगल के ही पर्यायवाची होते हैं मेरे भाई। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, वेतन के बिना कार्य करने वाला, इसके लिए बताइए एक शब्द कौन सा होगा? देखिए, जो वेतन पर कार्य करता है उसे कहते हैं वेतनिक, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेतन के बिना कार्य करने की बात की गई है तो उसे कहा जाएगा अवेतनिक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, रामानुज का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? रामानुज। तो मेरे भाई, रामानुज का जो समास विग्रह है वो है राम का अनुज। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसमें जो समास होगा उसका नाम होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, संचय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संचय, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो मेरे भाई, जो संचय का संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? सम प्लस चय, जो हमें ऑप्शन सी में दिया है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सम प्लस चय, ये होगा संचय का संधि विच्छेद, और इसमें संधि होगी व्यंजन संधि। अगला है, हाथों हाथ में निम्न में से कौन सा समास है? हाथों हाथ। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह से शब्द रिपीट होते हैं तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हम बात करें रातों रात, क्या है? रातों रात में भी क्या है? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है, राधा के बर बने मुसुनी, चोनी चकित सुभाए, दाख दुखी मिसरी मुरी, सुधा रही सकुचाए। यहाँ पर बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखें, जो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं हो रही है। ठीक है, और आप सभी को पता है जो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति है वो किस में होती है? तो आप कहोगे अनुप्रास अलंकार में होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ हमारा चला जाएगा। चलिए अगला है, आवट प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आवट, भैया प्रत्यय क्या है? पीछे जोड़े जाते हैं, और उपसर्ग क्या है? आगे जोड़े जाते हैं। तो आवट प्रत्यय से क्या बना हुआ है? यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलावट है, ये बना हुआ है आवट प्रत्यय से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मिल प्लस आवट क्या हो गया? मिलावट। ठीक है, चलिए अगला है, नर नारी में निम्न में से कौन सा समास है? देखिए, नर नारी का यदि विग्रह करेंगे आप सामासिक विग्रह तो क्या होगा? नर और नारी, मतलब यहाँ पर क्या है? द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता हो गया, ठीक है, लाभ हानि हो गया, यहाँ पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। क्लियर? चलिए अगला है, थोड़ा जानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा भाई मेरे अल्पज्ञ। क्या होगा? अल्पज्ञ। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत फेमस है। इसमें पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार है? कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग, वा पाए बोराय। मतलब यहाँ पर क्या होता है? एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसके अर्थ है अलग अलग निकलते हैं। तो भैया ऐसी कंडीशन में
जो अलंकार है वो है यमक अलंकार, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक कनक का अर्थ क्या है, सोना है, और एक कनक का अर्थ क्या है, धतूरा है। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।